वेलकम बैक दोस्तों। बाहर जाने वाला था, जैसे ही नीचे उतरा रेडी होके। सुबह 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 तो नहीं कहोगे, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। बारिश होए जा रही है बहुत ज़ोरदार। किस्मत ही ख़राब है। सोचा था एक वॉर मेमोरियल है, वॉर म्यूज़ियम कह सकते हो ज़्यादातर उसका, तो वहाँ पे जाते वियतनामीज का कंट्रीब्यूशन बताते आपको वर्ल्ड वॉर टू में। ये वियतनामीज लोग भी जापानीज के साथ वर्ल्ड वॉर टू लड़े थे, तो क्योंकि वियतनाम फ्रेंच कॉलोनी के अंडर आता था तब, तो इसीलिए उन्होंने जापानियों की साइड लड़ा, जापानियों के साथ लड़ा आई मीन। बट फिलहाल अभी तो म्यूज़ियम नहीं जा पाएंगे, और एक दो पार्क थे आसपास जो सोचा था कि आप लोगों को दिखा दूँ। मेरे को लगता नहीं है, जिस तेज़ बारिश हो रही है ना, कि अभी ये रुकने वाली है। तो अभी फ़िलहाल अपने क्या हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। अगर क्या पता बारिश रुकती जाए तो बेहतर हो जाए। खैर देखते हैं, अगर रुकता है तो आपको म्यूज़ियम लेके चलते हैं। फिलहाल बारिश थोड़ी सी कम हुई है, तो निकल पड़े हम संगाओ पार्क की तरफ, और अपन लोगों ने एक कॉफ़ी ले ली है। 27,000 टॉप की पड़ी। हिसाब लगा लेना यार कितने की होती है। 600 मीटर है, बट छतरी का तो कन्वीनियंस स्टोर में देखा था, कहीं मिल नहीं रही आसपास। देखते हैं, फिर से बारिश होगी तो कहीं रुक जाएंगे, वरना और क्या कर सकते हैं। City of dreams, a river flows where history whispers softly grows. Ho Chi Minh's home. फिलहाल हम लोग म्यूज़ियम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। एक बार म्यूज़ियम का टिकट वगैरह खरीदते हैं। होपफुली कैमरा अलाउड हो भाई, वरना यहाँ तक आने के चल के आने का पूरा वेस्ट रहेगा। लगभग 2 किलोमीटर चल के आया हूँ बारिश में, थोड़ा भीग सा भी गया हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी भीग गया हूँ यार। खैर बस कैमरा अलाउड हो जाए बस। Engine river softly flows. Bring तो ये रहे वर्ल्ड वॉर टू के टैंक और हेलीकॉप्टर्स। Todos también y hay que reírse. Si se las hace, ये कौन सा टैंक है? M48 है। पता होगा, ये एक यूनिक टैंक था जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूज़ हुआ था यूएस आर्मी के द्वारा। तो ये वियतनामियों ने कैप्चर कर दिया था ये वाला। ये M41 है, और ये यूएस आर्मी का चिनोक। अब तो इंडिया के पास भी है ये वाला। ये M107 है। जिनको पता है ये कितना पावरफुल था उस टाइम का, उनको पता ही है, उनको बताने की जरूरत है। तो बेसिकली बताओ ना, वियतनामियों ने क्या किया। 4 फुट के 5 फुट के इंसान थे यार, बहुत छोटे छोटे इंसान थे कंपैरेटिव टू यूएस सोल्जर, जो कि 6 फुट के प्लस थे मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 4 फुट 5 फुट के वियतनाम सोल्जर्स ने क्या किया कि उन्होंने अपने साइज़ के बंकर बनाए, छुप गए, और फिर जैसे ही यूएस आर्मी उन पर अटैक करती थी, वो छुप के बाहर निकलते थे बंकर से, और बंकर से बाहर निकल के उनको मतलब नाश से नभूस कर देते थे। इसीलिए आपको इतने सारे वियतनामी कैप्चर्ड यूएस आर्मरी मिलेगी यहाँ पे इस म्यूज़ियम में। समझ सकते हो उस टाइम पे वियतनाम ने कैसे कैप्चर किया होगा इतने सारे टैंक, बोट, हाउज़र, वहाँ पे प्लेन भी है, वहाँ पे चिनोक तक इन्होंने भाई कैप्चर कर लिया। market bustle, vibrant hue, stories whisper fresh and new, fragrant spice. ऐसा कुछ खाने का सिस्टम था उनके वियतनामी सोल्जर्स के पास। And temples reaching. यहाँ एक बंकर भी बना हुआ है। मतलब ये ओरिजिनल बंकर तो नहीं है, और ये उस ज़माने के कुछ तोप वगैरह जो फाइटर पायलट में यूज़ हुए होंगे, फाइटर जेट्स में यूज़ हुए हैं। उस ज़माने की जीप।
या टॉर्चर करने के कुछ तरीके थे उस ज़माने में, हाथ पाँव काट देते थे। बात करें म्यूज़ियम की तो ऐसा कुछ था म्यूज़ियम। हाँ से तो अच्छा मतलब मैं रिकमेंड करूँगा, मस्त रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आओ, आराम से 1-2 घंटा बिताओ और अच्छे से चीज़ों को समझो, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद 2 घंटे से घूम रहा हूँ। भाई यूएस प्लेन कैसे कैप्चर कर दिया यार, मेरे को अभी भी समझ तो नहीं आ रहा, temples reaching समझ से परे है। high beneath the clear and endless. ये ज़्यादा समय से परे है कि अभी भी इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है म्यूज़ियम में और यूएस वाले कुछ बोल भी नहीं रहे। तो ये एक और डेस्टिनेशन है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस पैलेस, जो कि हो ची मिन्ह में है। यहाँ पे भी आपको वॉर रिलेटेड बहुत सारे टैंक फाइटर जेट्स दिख रहे हैं, तो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। तो ये टिकट कुछ 80,000 का है। एक पैलेस ही है बस, मोर ओवर मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल के जैसे, क्या कहते हैं, ऑफिसेस होते हैं ना, वैसा सा दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है अभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो काम कर ही रहे हैं यार। अब पता नहीं ऐसे जगह पे कैमरा कैसे अलाउड कर सकते हो, टूरिस्ट कैसे अलाउड कर सकते हो यार। तो यहाँ पे आ सकते हो, पीछे फाउंटेन है, पीछे इंडिपेंडेंस पैलेस है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आ सकते हो। रेकमेंड तो करूँगा, 80,000 की टिकट है बस, तो आ ही सकते हो। हालांकि ये आर्किटेक्चर फ्रेंच बिल्ड है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच सिविलाइजेशन था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनको फ्रेंच सिविलाइजेशन से Shining brightly day and night. तो बस यही कुछ था इंडिपेंडेंस पैलेस का हाल। अच्छी जगह है, घूम सकते हो आराम से, आधा 1 घंटा बिता सकते हो। और वियतनाम के प्रेसिडेंट की क्या कहते हैं, बेडरूम से लेके साइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल, सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे। बात करूँ सिम कार्ड वगैरह की, तो आप सिम कार्ड नोमैड से खरीद सकते हो। अगर मतलब यहाँ पे आके ऑफलाइन भी खरीदते हो ना, वो लगभग सेम ही प्राइस पड़ने वाला है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा नोमैड से खरीद लो इजी में, अगर आपके मोबाइल में, क्योंकि वो इजी पड़ जाता है। फिर जैसे ही लैंड करते हो अपने पास नेटवर्क है, तो इमिग्रेशन में जो इतना टाइम लंबा लाइन लगा होता है ना, 2-3 घंटे, आराम से बैठ के कुछ देखो, टाइम भी पास हो जाएगा आपका और आपके सिम की पैसा वसूली भी हो जाएगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो मैं वही रेकमेंड करूँगा कि आप ई सिम ले लो अगर आपके मोबाइल में है सपोर्ट तो। उसके अलावा अगर बात करूँ बसेस की या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो आपको वो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बसेस भी मिल जाएंगी, मेट्रो भी मिल जाएंगी, जो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक भी आती है और सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक के लिए भी जाती है। और लोकली अगर आपको भी कम्यूट करना होगा ना, तो आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और आपके पास अच्छा ऑप्शन है, ग्रैब टैक्सी कर सकते हो। टैक्सी बोले तो मैं बोल रहा हूँ ग्रैब का जो ओला बाइक जैसे होता है ना, ओला उबर बाइक अपने यहाँ पे, वैसे ही ओला उबर बाइक इनका ग्रैब का बाइक होता है, तो वो भी कर सकते हो आप लोग। तो ये रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शॉर्टकट होता है आपके लिए।